गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी बच्चों का स्वागत है केमिस्ट्री क्लास में। कल हमने पढ़ा था बच्चों पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। उसी के आगे वाला टॉपिक अब पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो कल हमने पढ़ लिया था बच्चों प्रिपरेशन ऑफ पॉलीथीन फ्रॉम एथीन। एथीन से पॉलीथीन कैसे बनाया जाता है वो हमने कल डिस्कस कर लिया था। इसके आगे की जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। टॉपिक है हमारा पॉलीमराइजेशन। तो बने रहिए हमारे साथ में और ध्यान से देखिए बच्चों। पॉलीमराइजेशन में हमने पढ़ा था बच्चों एथीन का। तो एथीन का अगर हम n मॉलिक्यूल लेते हैं n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और उसका हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, टेम्परेचर रखते हैं 473 केल्विन टू 673, ठीक है। और हाई प्रेशर रखते हैं, हाई प्रेशर, ठीक है। तो क्या बनेगा बच्चा? पॉलीथीन बनेगी। ये पॉलीथीन है, ये पॉलीथीन का फॉर्मूला है। ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, हमने बहुत ही छोटा इसका फॉर्म बताया है। तो पॉलीथीन को इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब ये जो यूनिट है ये कंटिन्यूसली क्या होती रहती है? रिपीट होती रहती है। ये यूनिट जो है वो कंटिन्यूसली क्या होती रहती है? रिपीट होती रहती है और एक लॉन्ग चेन बना लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉलीथीन कहते हैं। एक लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, चेन लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? पॉलीथीन। और जो पॉलीथीन है मैंने पहले बताया था आपको कल, क्या ये मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिसका जो मोलिकुलर मास है वो लाखों में होता है। इनका मोलिकुलर मास लाखों में होगा बेटा, बहुत ही बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। तो अगर हम एथीन लेते हैं तो इस टाइप से पॉलीथीन बनती है। ये पॉलीथीन है, पॉली एथीन। एक्चुअल में इसको हम क्या बोलते हैं? पॉली एथीन। ये एथीन है। अब अगर इसकी जगह हम प्रोपीन ले लें, ये प्रोपीन है। कितने मॉलिक्यूल लेने होंगे? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेने होंगे प्रोपीन के। हाई प्रेशर, प्रेशर बहुत हाई रखना है, ठीक है। और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी तो पॉलीप्रोपाइन बनेगी। ये पॉलीप्रोपाइन का फॉर्मूला है बच्चों। मतलब इस टाइप की जो सीरीज है वो क्या रहेगी? कंटिन्यूसली रिपीट होती रहेगी। इसके आगे भी सेम सीरीज जुड़ेगी, इसके पीछे भी सेम सीरीज जुड़ती आ रही है, लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपीन। नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों प्रिपरेशन ऑफ पीवीसी। पीवीसी कैसे बनता है? ये सारे के सारे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में पढ़ रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, पॉली विनाइल, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो सबसे पहले हमें ये जानना है बच्चों, विनाइल क्या होता है, विनाइलिक ग्रुप क्या होता है। ये विनाइलिक ग्रुप है, इसे हम बोलते हैं बच्चों विनाइलिक ग्रुप। क्या कहते हैं इसे हम? विनाइलिक ग्रुप। ये जो ग्रुप है बेटा इसे हम क्या कहेंगे? विनाइलिक ग्रुप। अब इस ग्रुप से अगर हम क्लोराइड जोड़ दें तो उसे हम बोलेंगे विनाइल क्लोराइड। क्या जोड़े हम इसमें? क्लोराइड जोड़ दें तो इसे बोलेंगे विनाइल क्लोराइड। अब अगर हम विनाइल क्लोराइड के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेते हैं तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है वो n नंबर में आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर? देखेंगे ध्यान से, CH2 CH। अब ये जो एक बॉन्ड है ना वो इस कार्बन पे जुड़ेगा, ये आधा होकर इस कार्बन पे जुड़ जाएगा। तो ये हाफ बॉन्ड और ये हाफ बॉन्ड, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा बच्चा? Cl जुड़ जाएगा। ये जो सीरीज है इसका कंटिन्यूसली क्या होता रहेगा? रिपीटिशन होता रहेगा और एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनेगा जिसका नाम क्या होगा? पीवीसी। पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो आप लोगों ने पीवीसी के पाइप वगैरह देखे होंगे, है ना? तो मतलब एक टाइप का प्लास्टिक होता है ये। तो इसके प्रिपरेशन में ये मेथड काम आता है। इसी तरह से पॉलीविनाइल ऑफ
पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टायरीन। अब हम पढ़ लेते हैं स्टायरीन का अगर हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो स्टायरीन का फॉर्मूला CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C6H5। ये स्टायरीन का फॉर्मूला है। इसके भी हमें क्या लेना है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेने हैं। रिएक्शन वही होगी पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो रही है, ध्यान देंगे बच्चों। प्रोडक्ट क्या बनेगा, स्टायरीन। तो फॉर्मूला होगा इसका, मतलब ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होकर हाफ इधर लगेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होकर हाफ बॉन्ड इधर लगेगा, इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी। और यहाँ जुड़ जाएगा आपका C6H5, ये कुछ भी नहीं है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है पॉली स्टायरीन। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा पॉलीमराइजेशन किस टाइप से होता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ लेते हैं टेफ्लॉन। तो आजकल नॉन स्टिक जो यूटेंसिल्स है उसका चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नॉन स्टिक यूटेंसिल्स क्या होते हैं, उसका प्रिपरेशन के लिए मतलब किस के बने होते हैं, वो टेफ्लॉन के बने होते हैं। टेफ्लॉन भी एक टाइप का क्या है, पॉलीमर है टेफ्लॉन। अब ये टेफ्लॉन बनाने में मतलब नॉन स्टिक बनाने में हमें टेफ्लॉन का यूज करते हैं। टेफ्लॉन कैसे बनता है, ये बनता है टेट्रा फ्लोरो इथाइन से। किससे बनेगा, टेट्रा फ्लोरो इथीन। तो इथीन का फॉर्मूला हमें पता है बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो ये जो कार्बन है, इस इस कार्बन के दो हाइड्रोजन, इस कार्बन के दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है किससे, फ्लोरीन के मॉलिक्यूल से। तो इनको फ्लोरीन के मॉलिक्यूल से रिप्लेस करते हैं बच्चा। तो क्या बनेगा, CF2 डबल CF2 डबल बॉन्ड CF2। इसको देखो इस टाइप से लिखेंगे, C लिखेंगे, यहाँ F2 लिखेंगे इस टाइप से, ये डबल बॉन्ड, ये C और ये F2। मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ये कार्बन से कनेक्टेड है ना कि फ्लोरीन से, ठीक है, इसलिए हमने इस मॉलिक्यूल को इस टाइप से लिखा। दोनों एक ही है। ये क्या है, टेट्रा फ्लोरोइथीन, टेट्रा फ्लोरोइथीन। इसका पॉलीमराइजेशन होगा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉलीमराइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्रोडक्ट मिलेगा हमें CF2, यहाँ सिंगल बॉन्ड आएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड आएगा। अब देखो ये जो डबल बॉन्ड है ना बेटा, डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, एक आएगा आप यहाँ, और ये हाफ ब्रेक होकर आधा आ जाएगा इस कार्बन के पास। ये बॉन्ड इस टाइप से, ये बॉन्ड इस टाइप से। ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये टेफ्लॉन है, जिसका यूज करते हैं हम नॉन स्टिक यूटेंसिल्स बनाने में। तो ये बच्चों हमने एल्किन को कंप्लीट कर लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आप लोगों को एक्सरसाइज में दे दूंगा। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों केमिस्ट्री ऑफ एल्काइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नया टॉपिक है अब हमारे पास में बच्चा, केमिस्ट्री ऑफ एल्काइन। अब हम पढ़ेंगे एल्काइंस के बारे में। सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए। एल्किन्स क्या होती है, सबसे पहले हम इसका जनरल फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्किन, एल्काइन जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। एन की जो वैल्यू है वो 2 से स्टार्ट होगी, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, आगे से कंटिन्यू चलती रहेगी। सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है इसका, सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड, मतलब ये हाइड्रोकार्बन है। और कैसे है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोकार्बन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया वैसे, है ना, बॉन्ड की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग। अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में इस टाइप से, अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो इसे हम कहते हैं बच्चे
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या कहते हैं इन्हें हम? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड है इस टाइप से, या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है इस टाइप से, तो इनको बोलते हैं बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये किस में आते हैं? ये एल्कीन्स होते हैं। और ये क्या है? ये है एल्काइंस। तो हम चैप्टर में एल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को पता चला बच्चों कि जो एल्काइंस होती है उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब ये जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है इसमें एक ही बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। एक बॉन्ड आपका सिग्मा होगा, और जो दो बॉन्ड होंगे वो कैसे होंगे? पाई बॉन्ड होंगे। कार्बन और कार्बन की बीच की बात करें बच्चों, ठीक है। और हर कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा? sp। ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। इस कार्बन की बात करें तो ये भी कैसा है? sp हाइब्रिडाइज कार्बन। पहले ही हमने बता दिया बेटा कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो इस टाइप से, तो हर कार्बन का हाइब्रिडेशन होता है sp2। इसका भी क्या होगा? sp2। अगर कार्बन और कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है तो हाइब्रिडेशन क्या होता है बेटा? sp3। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? अब हम इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर हमें सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल दे रखा हो, सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल क्या है बेटा? किसका? एल्काइन का मैं बात कर रहा हूँ। एल्काइन का अगर n की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं फॉर्मूले में, CnH2n-2, ये फॉर्मूला है। n की वैल्यू क्या रखें हम? 2 रखते हैं, तो फॉर्मूला बनेगा बेटा C2H2 इंटू 2 माइनस 2। ठीक है, अब हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों? इसको हम लिखेंगे C2H2। किस टाइप से इसको बनाएंगे बेटा? ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इस कंपाउंड का नाम देंगे आईयूपीएसी नेम। नंबर ऑफ कार्बन 2, 2 कार्बन है तो एथ, और क्या है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है तो लगेगा आपके सफिक्स आइन। आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इथाइन। बात समझ में आई? अब हम इसका क्या बनाते हैं बच्चों? इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, किस टाइप से स्ट्रक्चर होगा? मतलब ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर में हम कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटो? ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। तो देखो इस टाइप से हम बनाएंगे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इसका। आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इसको। एक ये बॉन्ड, ये क्या है? ऑर्बिटल। दूसरा जो ऑर्बिटल है वो मैं बना देता हूँ अलग कलर से। तो अलग कलर ले लेता हूँ मैं ग्रीन। ये दूसरा ऑर्बिटल है बेटा, इसको मैं डैश डैश से बना रहा हूँ। ये दूसरा ऑर्बिटल हो गया। अब तीसरा ऑर्बिटल भी बनाते हैं। ये तीसरा ऑर्बिटल है, मतलब ये पी ऑर्बिटल है। ठीक है ना? पी एक्स पी वाई और पी जेड। पी एक्स पी वाई पी जेड। ये पी एक्स मानेंगे, अगर इसको पी एक्स मानेंगे तो ये पी वाई मानो, और इसको क्या मानोगे आप? पी जेड। ठीक है, इसी टाइप से दूसरे कार्बन का भी होगा, सेम टू सेम। तो ये दूसरे कार्बन का। अब आपको पता है देखो, ये जो इथाइन का फॉर्मूला है, इथाइन में देखो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। तो एक बॉन्ड तो क्या होगा आपका? सिग्मा होगा, और दो बॉन्ड कैसे होंगे? पाई बॉन्ड होंगे। तो मान लेते हैं ये जो बॉन्ड है वो कैसा है? सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है? ओवरलैपिंग होती है बहुत ही ज्यादा। और ओवरलैपिंग की भी कैसी होती है? एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। तो इस टाइप से ओवरलैपिंग हो गई। दूसरा जो ऑर्बिटल है बेटा वो इस टाइप से, इसमें ये मैंने इसको ग्रीन से बनाया। तीसरा ऑर्बिटल मैं बना देता हूँ बच्चों इसका, ये मैंने इस टाइप से बनाया। ठीक है, अब आपको पता है बेटा, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा है। तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है? सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर भी कैसा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है।
मतलब ये जो लोब है ना, यहाँ से हाइड्रोजन हमें जोड़ना है। तो हाइड्रोजन जोड़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखो आप। यहाँ मैंने ये जोड़ा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा देंगे, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब ये जो ओवरलैपिंग है, ये सिग्मा बॉन्ड शो कर रही है, ये सिग्मा बॉन्ड बना रही है यहाँ पे, ये सिग्मा बॉन्ड है। और ये बीच में भी क्या बेटा, सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए इथाइन में? 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब अगर हमें पाई बॉन्ड की बात करते हैं, तो पाई बॉन्ड कौन कौन से, देखो ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या करना है, रेड को रेड से मैच कर देना है। तो ये रेड को रेड से, सॉरी ब्लू को ब्लू, सॉरी येलो को येलो से मैच कर दिया। यहाँ पे इस रेड को इस रेड से मैच कर दिया। इसी टाइप से दूसरा जो आपके, ये जो दूसरा बेटा ये है ना लोब ग्रीन, तो ग्रीन लोब को ग्रीन लोब से ऐसे मैच करवाओ, ये ऐसे। इस ग्रीन लोब को इस ग्रीन लोब से मैच करवाओ, ऐसे। अब ये जो मैचिंग है ना, ये कौन कौन सी बेटा, 2 मैचिंग हो गई हमारे पास में। एक हो गई ये वाली मैचिंग, एक ये पाई बॉन्ड है बेटा, और दूसरा पाई बॉन्ड है ये। तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है 2, 2 पाई बॉन्ड। और टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है 3, 3 सिग्मा बॉन्ड। ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब अगर हमें बॉन्ड एंगल देखना है, किसमें, कार्बन और कार्बन में बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो कार्बन और कार्बन में भी बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का है। कार्बन और हाइड्रोजन में भी बॉन्ड एंगल 180। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ना, वो कैसा है, लीनियर मॉलिक्यूल है। एथाइन का मॉलिक्यूल कैसा है, लीनियर मॉलिक्यूल है। इसको हम एथाइन कहते हैं, एथाइन। और इसका जनरल नेम है एसिटिलीन, एसिटिलीन। ये इसका क्या है, जनरल नेम। इसको एसिटिलीन बोलते हैं जनरल वे में। बात समझ में आई होगी बच्चों। अब हम इसका प्रिपरेशन मेथड पढ़ लेते हैं बच्चों। हाउ टू प्रिपेयर एथाइन इन लेबोरेटरी। नेक्स्ट पॉइंट है मेन हेडिंग, प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। इथाइन को कैसे बनाएं? इथाइन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका लेब मेथड, लेबोरेटरी में इथाइन को कैसे बनाते हैं। तो लेबोरेटरी में इथाइन बनाने का मेथड है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। किससे? कैल्शियम कार्बाइड। ये है कैल्शियम कार्बाइड। इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम वाटर से, तो इथाइन गैस बनती है, ये इथाइन गैस। और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये लेब मेथड है बेटा, किसका बनाने का, इथाइन बनाने का लेबोरेटरी मेथड है। इसके अलावा हम और किस तरीके से इथाइन को प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब एल्काइन को कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, नेक्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चों। सेकेंड और इम्पोर्टेंट मेथड हम पढ़ रहे हैं बाई डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड, विसिनल डाइहेलाइड्स। अब ये विसिनल डाइहेलाइड्स क्या होते हैं? विसिनल डाइहेलाइड्स होते हैं अगर एल्काइल हैलाइड पे 2 हेलोजन ग्रुप है एडजेसेंट कार्बन पे, जैसे एक ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब किसी भी 2 एडजेसेंट कार्बन पे अगर हैलाइड ग्रुप मौजूद हो, चाहे तो यहाँ हो, इस तरीके से हो, या यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे और यहाँ पे हो। अगर इस साइड से भी नहीं है तो ऐसे और ऐसे होने चाहिए। देखो ये एडजेसेंट कार्बन है, मतलब पास पास के कार्बन पे अगर आपके
हैलाइड ग्रुप जुड़े हो तो इसे हम बोलते हैं बेटा विसिनल डाइहैलाइड। तो विसिनल डाइहैलाइड का क्या करेंगे, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे। ये वर्ड को समझ लो बच्चों, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होता है। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हेलोजन एंड हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ हेलोजन एंड हाइड्रोजन। क्या कहेंगे इसको हम, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यहाँ पे करेंगे, डबल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब आपके ये अगर वर्ड लिखा है डबल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, इसका मतलब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है, कितना करना है, डबल करना है, 2 बार करना है। एग्जाम्पल से समझेंगे बच्चों। यहाँ लिखा है अगर आपके पास में CH3 CH CH और यहाँ लिखा है CH3, यहाँ जोड़ा है बेटा Cl और यहाँ पे भी लगा है Cl। इसका यूपीसी नाम बताओ जरा बच्चों। तो 1 2 3 4, 2 नंबर और 3 नंबर पे क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन, है ना, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन इसका यूपीएससी नेम है। इसका हम करवाएंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो ध्यान देंगे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, ठीक है। और अगर हम बेटा एक्वस ले लेते हैं, एक्वस KOH ले लेते हैं, तो वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होता है, हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पे क्या हो जाता है, हाइड्रोजिनेशन हो जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है। और अगर हम एल्कोहलिक केमिस्ट ले लेते हैं तो हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ से देखेंगे बेटा, यहाँ से हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करते हैं, देखो ध्यान से देखेंगे आप लोग। यहाँ से बचा, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये हाइड्रोजन और हेलोजन, इसको बाहर निकालो। यहाँ से हाइड्रोजन हेलोजन को बाहर निकालेंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट मिलेगा हमें CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH3। क्या क्या बाहर निकाला हमने, एक तो हाइड्रोजन को बाहर निकाला इसको, और एक Cl को बाहर निकाला। एक इधर से हाइड्रोजन को बाहर निकाला, इधर Cl को बाहर निकाला। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 बॉन्ड बन जाएंगे, ये दोनों निकल जाएंगे, 2 बॉन्ड यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ये मिल गया आपको ब्यूट टू आइन, आईबीसी नेम है ब्यूट टू आइन, इस कंपाउंड का आईबीसी नेम है ब्यूट टू आइन। आई थिंक रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। अब देखो हमने ये बीच में हेलोजन ग्रुप लगाए हैं, टर्मिनल पे भी हो सकते हैं, किस टाइप से, देखो CH3 CH CH2 और यहाँ पे लगा है Cl, यहाँ लगा है Cl, ठीक है। अब Cl का एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे लगा है सपोज Br, यहाँ लगा है Br। इसका नाम क्या है बेटा, 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। इसका हम करवाएंगे डबल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, Br रिमूव होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, Br रिमूव होगा। कंपाउंड होगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका कंपाउंड होगा। इसका नाम क्या है, प्रोपाइन, प्रोपाइन बनेगी। आई थिंक मेथड आपको समझ में आया होगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये मेथड अगर आपको समझ में आया तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों, और किस टाइप से हम एल्काइन को बना सकते हैं। हम एल्काइन के बनाने के मेथड्स पढ़ रहे हैं अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है बच्चों बाय एक्शन ऑफ जिंक ऑन कार्ब ऑन टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव, ऑन टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, ऑफ एल्केन। देखो टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव,
मतलब हेलोजन है, उसमें से 4 हाइड्रोजन को निकाला, उसकी जगह हेलोजन ग्रुप को जोड़ दिया। कितने? 4 को। कंपाउंड देखेंगे, CH यहाँ जुड़ा है बेटा, Br यहाँ पे जुड़ा है Br। देखो एक ही कार्बन पे 2 Br जुड़े हुए हैं। इसी टाइप से ये कार्बन यहाँ पे जुड़ा है H, यहाँ जुड़ा है Br और यहाँ पर भी जुड़ा है Br। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? इसका नेम है बेटा 1,1 2,2 टेट्रा ब्रोमो एथेन। ठीक है, इसका हम करवाएंगे जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रो रिमूवल ऑफ हेलोजिनेशन, मतलब इसका हम करेंगे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो ये हो जाएगा बेटा, इसकी प्रेजेंस में, जिंक की प्रेजेंस में होगा, और मिथाइल एल्कोहल सॉल्वेंट के फॉर्म में लेना होगा। हमें मिलेगा इथाइन। क्या मिलेगी? इथाइन। ठीक है, और प्रोडक्ट के फॉर्म, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा ZnBr2। ये कंपाउंड बनेगा। तो आपको समझ में आएगा बच्चों किस टाइप से रिएक्शन होती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों डी हेलोजिनेशन ऑफ हेलोफॉर्म। तो इस मेथड से भी हम एल्काइन बना सकते हैं बाय डी हेलोजिनेशन ऑफ हेलोफॉर्म्स। अब आपको ये वर्ड समझना बेटा, हेलोफॉर्म्स क्या होते हैं, ये आपको नहीं पता होगा। हेलोफॉर्म्स, तो हेलोफॉर्म्स का मतलब होता है ट्राई हेलो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, ट्राई हेलो डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। अगर हम बात करें मीथेन का ट्राई हेलो डेरिवेटिव, ये देखो ट्राई हेलो डेरिवेटिव का मतलब है मीथेन में जो 4 कार्बन है, मीथेन के जो 4 कार्बन है उसमें से, सॉरी, मीथेन में जो 4 हाइड्रोजन है उसमें से 3 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और इसकी जगह हम क्या ऐड कर देंगे? 3 किसी भी हेलो ग्रुप को ऐड कर देंगे। जैसे 3 हाइड्रोजन निकालते हैं, जैसे ध्यान से देखेंगे, ये मीथेन है, मीथेन है ना, CH4, इसमें से किसी भी 3 हाइड्रोजन को निकालो। कौन कौन से हैं वो? जैसे 1 2 और ये 3, तीनों को निकाल के ऐड क्या करना है? हेलो ग्रुप ऐड कर देंगे। तो हेलो ग्रुप ऐड कर देंगे, सपोज हमने कर दिया Cl को ऐड, 3Cl को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो कंपाउंड होगा CH और यहाँ जुड़ेगा Cl, इसको हम ऐसे भी लिख, CHCl3, इसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म वही है जो बेहोश करने में काम आती है दवाई, वही है ये। ठीक है, हेलोफॉर्म, ये इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म। इसी टाइप से अगर हम Br जोड़ दें तो हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म, फॉर्मूला हो जाएगा CH Br3, ये हो गया ब्रोमोफॉर्म। इसी टाइप से CHI3, इसे बोलेंगे आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। तो हमने ले लिया सपोज क्लोरोफॉर्म, एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्लोरोफॉर्म लिया है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम सिल्वर से। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म के हमें 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, ये 2 मॉलिक्यूल लिए हमने क्लोरोफॉर्म के। ये देखो, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दोनों सेम ही है, मैंने इसको थोड़ा सा रिवर्स करके लिखा है, CH लिखा और Cl3 लिखा है। ठीक है, दोनों सेम ही है। अब क्या होगा, ये जो सिल्वर है वो Cl से रिएक्ट करेगी, और ये कंपाउंड है ना बेटा, ये वाला, ये बाहर निकल जाएगा। किस फॉर्म में? AgCl के फॉर्म में ये बाहर निकलेगा। कंपाउंड क्या बनेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन बनेगी, प्लस 6AgCl, ये रिमूव हो जाएगी। तो ये हो गया आपके प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइन। अब हम बढ़ेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है और छोटा टॉपिक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन, प्रॉपर्टीज ऑफ
एल्काइन कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल नेचर एंड स्मेल, ये दोनों चेक करेंगे। तो 3 मेंबर अप टू 3 मेंबर्स ऑफ एल्काइन, जिसमें 3 कार्बन हो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 3 मेंबर का अगर हम बात करते हैं तो एक मेंबर तो हो जाएगा, सबसे प्राइमरी मेंबर है एल्काइन का इथाइन, सेकंड मेंबर है इसका प्रोपाइन, और थर्ड मेंबर है इसका ब्यूटाइन। क्योंकि n=2 से स्टार्ट होता है, n=1 से स्टार्ट नहीं होता। क्या? एल्काइन, मतलब एल्काइन में कम से कम 2 कार्बन होंगे। तो पहला मेंबर ये, सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, ये सारे कैसे हैं? गैस है, नॉर्मल टेम्परेचर, गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब है बेटा रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये क्या है? गैस फॉर्म में मिलेंगे। रूम टेम्परेचर का मतलब है 298 केल्विन, इसे हम रूम टेम्परेचर कहते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इससे जो हायर एलिमेंट है ना, जैसे है ना पेंटाइन है, हेक्साइन है, वो सारे कैसे हैं? लिक्विड है नेचर में। कैसे? लिक्विड। देन इसकी हम पढ़ेंगे बेटा सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी ऑफ एल्काइन, मतलब ये एल्काइन किस में सोल्यूबल होते हैं? तो एल्काइंस क्या होते हैं? नॉन पोलर सब्सटेंस है, नॉन पोलर कंपाउंड है, मतलब हाइड्रोकार्बन है ना, तो नॉन पोलर कंपाउंड है। अब नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होंगे। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये क्या है बेटा? सोल्यूबल है। दे आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब आपको समझना है बेटा नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं। मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब है ऐसे सॉल्वेंट जिसमें किसी भी टाइप की कोई पोलरिटी नहीं है, उसे बोलेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट। एग्जाम्पल है बेटा बेंजीन। बेंजीन फॉर्मूला आपको पता होगा C6H6। ईथर, ईथर ROR। इसके बाद में आपके पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये सारे क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो बेंजीन है, ईथर है, और है क्लोरोफॉर्म, ये भी बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है। कौन सा? ऑर्गेनिक। तो इनके अंदर तो ये क्या रहेंगे बच्चा? सोल्यूबल रहेंगे। और अगर हम इसको पानी में डिजोल्व करने की कोशिश करें, पानी में इनसोल्यूबल है। रीजन क्या है? वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट। वाटर तो पोलर सॉल्वेंट है। इससे पहले वाले में मैंने एल्केन जब हमने स्टार्ट की थी, उसमें सोल्युबिलिटी के अंदर मैंने बताया था, एक सेंटेंस बताया था आपको, लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब जो अपने जैसा होगा, जो जैसा होगा वो अपने को, अपने जैसे ही सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा। मतलब जो पोलर सब्सटेंस है, पोलर सब्सटेंस पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। नॉन पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। जिससे पोलर सब्सटेंस में जैसे NaCl की हम बात करते हैं, नमक है ये पोलर है। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड है, तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है। ठीक है, इसी टाइप से जैसे बहुत सारे आयोनिक कंपाउंड है, वो सारे के सारे कैसे हैं? पानी में सॉल्युबल है। अब हम इसका देखते हैं बच्चों मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं? कम होते हैं। और जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं किसमें? चेन में, एल्काइल चेन में जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं, वैसे वैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। अब हम इसका देखेंगे बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है, उसको हम जरा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले है इसका बेटा एसिडिक कैरेक्टर। तो एल्काइंस है
वो एसिडिक कैरेक्टर शो करती है। दे शो एसिडिक कैरेक्टर, मतलब एसिड क्या होते हैं? ऐसे सॉल्वेंट होते हैं या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आराम से क्या करते हैं बेटा, H प्लस आयन को डोनेट कर देते हैं। तो क्या करते हैं, H प्लस आयन को डोनेट करते हैं, वो क्या होते हैं, सारे के सारे एसिड होते हैं। अब चाहे एल्काइन हो या फिर एल्कीन हो, ये दोनों की टेंडेंसी क्या होती है, हाइड्रोजन को, H प्लस आयन को रिमूव करना। तो एल्काइन एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे, क्यों? H प्लस आयन को ये जाने देते हैं। देखो रिएक्शन करवाते हैं, अगर एल्काइन एसिड है तो ये किससे रिएक्ट करेंगे, बेस से रिएक्ट करेंगे। एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल है इथाइन, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किससे, सोडियम से। सोडियम क्या है, मेटल है, मेटल से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे, ये HCC और Na ये बनाएगा, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। ये इसकी एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसी टाइप से ये जो इथाइन है ये रिएक्ट करेगा सोडामाइड से, NaNH2, ये है सोडामाइड, ये भी बेस है, सोडामाइड ये बेस है बेटा, ठीक है, मतलब ये एसिड की तरह काम करेगा, तो ये बेस है, क्या बनेगा, सेम कंपाउंड बन जाएगा, मोनोसोडियम इथाइलिन। मोनोसोडियम इथाइलिन, ये भी जो फॉर्मूला लिखा है सेम फॉर्मूला बेटा, CN यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और NH3 ये अमोनिया गैस ये बाहर निकलेगी। ये किसको शो करता है, इसकी एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है। बात समझ में आई होगी बच्चों? तो जो एल्काइंस है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करती है, क्या करेगी ये, एसिडिक कैरेक्टर शो करती है। अब एल्काइंस की एसिडिक कैरेक्टर का रीजन क्या है? तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन किस हम किसको किसके टर्म्स में समझ सकते हैं बच्चों, इसके हाइब्रिडाइजेशन के टर्म्स में समझ सकते हैं। तो एल्काइंस के अंदर, अब इसका हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चा, एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस, व्हाई एल्काइंस सो एसिडिक नेचर। इसका रीजन है बेटा कि जो एल्काइंस होती है इसमें ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp होता है। अब sp के अंदर देखो बेटा, s कैरेक्टर कितना है, 50% है। sp हाइब्रिडेशन में s कैरेक्टर होता है 50%, और जैसे जैसे बेटा s कैरेक्टर इंक्रीज होता है वैसे वैसे कंपाउंड की एसिडिटी या एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ेगा हाइब्रिडेशन में वैसे वैसे इनकी एसिडिक नेचर बढ़ती है। रीजन ये है कि इसमें बॉन्ड का जो क्लीवेज है, ये बॉन्ड का क्लीवेज ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। बॉन्ड कौन सा बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ये आराम से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक होगा तो क्या करेगा, अगर कोई भी एसिड होते हैं तो क्या करते हैं बेटा, वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये हाइड्रोजन आयन देंगे, और ये जो कंपाउंड है ये रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाएगा, और ये H प्लस देगा, और ये स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से। इस वजह से ये क्या करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। आई थिंक पॉइंट आपको समझ में आया होगा बच्चों, पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब कौन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं एल्काइंस, कौन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये रिएक्शन शो करते हैं बेटा, एडिशन, एडिशन रिएक्शन शो करते हैं ये। अब एडिशन रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करवाना, मतलब ये किसकी तरह काम करेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। कैसे बेटा, जैसे अभी हमने देखा था, ये इसके अंदर ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो ये क्या बन गया बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। न्यूक्लियोफाइल को हम NU से लिखते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब न्यूक्लियोफाइल का मतलब है ऐसी स्पीसीज
जो क्या करती है, प्रोटॉन से अफेक्शन शो करती है। मतलब इनके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा होती है। न्यूक्लियोफाइल के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है बेटा? ज़्यादा होती है। इनके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये किससे अफेक्शन शो करेंगे? ये प्रोटॉन से अफेक्शन शो करते हैं। न्यूक्लियस से अफेक्शन शो करते हैं। न्यूक्लियस लवर होते हैं ये, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब है बेटा, न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। तो ये मतलब प्रोटॉन लवर है। प्रोटॉन से अट्रैक्शन शो करते हैं। प्रोटॉन का मतलब है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव स्पीशीज से क्या करेंगे? अट्रैक्शन शो करते हैं। अब जो भी पॉजिटिव स्पीशीज होती है इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। मतलब एल्काइन की जो ये स्पीशीज है ये खुद किसकी तरह काम करेगी? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी। किसके टूवर्ड्स अट्रैक्शन शो करेगी? इलेक्ट्रोफाइल के टूवर्ड्स अट्रैक्शन शो करेगी। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे। जिससे ये कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड, एक बॉन्ड फ्री है, इधर भी एक बॉन्ड फ्री है। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं X2 से। अब यहाँ पे ये जो X2 है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। तो किस टाइप से ऐड होगा ये देखो, ध्यान से देखो। ये इस टाइप से ऐड हो जाएगा। यहाँ पे X जुड़ेगा, एक बॉन्ड फ्री। अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक X आ जाएगा यहाँ पे, इस टाइप से ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। अब क्या होगा इसके साथ में? देखो ये जो डबल बॉन्ड है ना, अब ये फिर अभी भी ये रिएक्टिव है क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, तो अभी भी इसमें S कैरेक्टर ज़्यादा है। अभी ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो S कैरेक्टर कितना है इसमें? 33% है, अभी भी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा ये। मतलब अभी भी फिर ये किसकी तरह काम कर रहा है? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ही काम कर रहा है। अभी भी इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है इसके पास में। तो ये फिर X2 से रिएक्ट करेगा। देखो क्या बनेगा फिर इस बार? यहाँ पे जुड़ जाएगा X, पहले से जुड़ा हुआ, यहाँ जुड़ जाएगा X। अब हो जाएगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा X, यहाँ हो जाएगा X। इस टाइप से ये कंपाउंड बनाएगा। ठीक है। और ये एक एक बॉन्ड फ्री हो गए इनके। ठीक है। इस टाइप से ये कंपाउंड बनाते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल से, देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कंपाउंड है एथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम क्लोरीन से। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी ये CCl4। CCl4 हमें क्या लेना है? सॉल्वेंट के फॉर्म में लेना है ताकि वो इनको घोल सके अपने अंदर। ये किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये किसकी तरह काम करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कंपाउंड बनेगा। देखिए ध्यान से देखेंगे, पहले ये जो ट्रिपल बॉन्ड है किस में कन्वर्ट होगा? डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये इस टाइप से। ठीक है। ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे जुड़ा एक Cl, यहाँ जुड़ गया एक Cl। अभी भी इसमें गुंजाइश है हेलोजन को जोड़ने की। फिर हेलोजन जुड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 की प्रेजेंस में। अब कंपाउंड बनेगा आपका CH, और एक जगह Cl, इधर भी Cl, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इधर Cl, इधर Cl, और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये कंपाउंड बन जाएगा। नाम क्या है इसका बेटा? 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो इथेन। ये कंपाउंड बनेगा, इस कंपाउंड का नाम है। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। अगर हम हेलोजन एसिड को ऐड करवाते हैं, हेलोजन एसिड्स क्या होते हैं? HX को हम बोलते हैं हेलोजन एसिड्स। एग्जाम्पल है HCl, HBr, HI। ये सारे के सारे क्या है? हेलोजन एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स है सारे के सारे, इनका एडिशन करवाते हैं। तो एडिशन हम करवाएंगे बच्चों सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड हाइड्रोकार्बन पे, एथाइन पे। ये एथाइन लिखा हमने, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। रिएक्शन करवानी है HCl की, कंपाउंड बनेगा। पहले तो देखो डबल बॉन्ड, ये जो है ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड में।
तो यहाँ आप जोड़ेंगे H, यहाँ जोड़ देंगे H, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, डबल बॉन्ड, और यहाँ जुड़ जाएगा बेटा Cl। अब भी फिर गुंजाइश है, ये C है बेटा, ठीक है। या फिर HCl का एक मॉलिक्यूल जुड़ेगा, अब बनेगा Cl, C, यहाँ जुड़ जाएगा H, यहाँ रहेगा, ये H ही है, यहाँ पर भी H है, HCl ऐड कर रहे हैं ना, अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो गया, यहाँ पे Cl और यहाँ Cl, तो कंपाउंड बना आपके CH3 CH Cl2, ये कंपाउंड बना है, ये कंपाउंड है। समझ में आया बच्चों? तो इस टाइप से हेलो एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स। एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा, लास्ट, ये फिर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये है प्रोपिन, प्रोपाइन, इस पे हम ऐड करवाते हैं HBr को। कैसे ऐड होगा देखो, CH3, ये तो है ऐसे कैसे, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, यहाँ आएगा CH, यहाँ जुड़ेगा आपका Br, ठीक है, यहाँ जुड़ जाएगा H, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल में अगर हमने ये पढ़ा था कि जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं वहां पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं हाइड्रोजन जुड़ेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होते हैं वहां पे ये नेगेटिव ग्रुप जुड़ेगा। अब यहाँ पे फिर अगर हम ऐड करवाते हैं HBr की, तो फिर हाइड्रोजन इसी पे जुड़ेगा, Br यहाँ जुड़ेगा, कंपाउंड होगा CH3 C Br, Br, और यहाँ हो जाएगा बेटा CH3, ये कंपाउंड हो गया। नाम क्या है इसका, 2,2 2,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, 1 2 3। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करेंगे बच्चों। आई होप आप सभी बच्चों को वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। आपका वीडियो लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।